हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडीवी आंतरिक के सेक्शन 1 के लिए टॉप 500 प्लस जीके का जो सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 3 है। ठीक है, और वैसे मॉर्निंग में आपको एक आयुष सर पढ़ा रहे हैं ए टू जेड स्टडी के ऊपर ही, जिसमें कि वो जो है टॉप 200 क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, जिसकी 4 वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है ना, तो वो वीडियोस भी देख लेना। और ये वो मतलब एमसीक्यूज होंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिखते हैं। और जो वन लाइनर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ टॉप 500, ये दोनों वीडियो मतलब चीज़ें मतलब मटेरियल मिला लो। 500 प्लस 200 700 जीके कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो फिर आपकी नैया पार हो जाएगी कोस्ट गार्ड के अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब एक मैं आपको डायरेक्शन दे दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और पीडीएफ जब 500 खत्म हो जाएगा क्वेश्चन तब मैं कराऊंगा। फिर भी चलो कंटिन्यू करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको एक चीज़ कि आप देखो, पढ़ाई कितना भी कर लो, अगर ये टेस्ट सीरीज लगा लेते हो पढ़ाई के साथ साथ, इस टेस्ट सीरीज को कर लेते हो, तो सेक्शन 1 के अंदर का कोस्ट गार्ड में सेक्शन 1 के अंदर गाइस 55 प्लस स्कोर कर जाओगे आउट ऑफ 60। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाई करो। और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलेगा, और जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो क्रोम ब्राउजर में चलाए। गूगल क्रोम जो होता है ना फोन के अंदर, क्रोम ब्राउजर में बहुत अच्छा चलेगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बाई करने में, या फिर तो व्हाट्सअप कर लो, या फिर बाई करने के बाद कोई मदद चाहिए तो व्हाट्सअप कर लो 7279047787। अब इस नंबर पे सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हेल्प मिलेगा, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, बिकॉज ये मेरा नंबर नहीं है, मेरे स्टाफ का नंबर है। ठीक है, और मेरा स्टाफ हैंडल करता है इस व्हाट्सअप अकाउंट को। ठीक है, तो इस पे वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे वो लोग। टेस्ट सीरीज को बाई करने से लेके बाकी जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स है टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, वो सारी मदद करेंगे आपकी। तो फिर चलते हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में 201 नंबर तक कर रखा था, अभी 202 अपना आ गया कि अब भारत कोकिला कौन कहलाती हैं। तो भारत कोकिला के नाम से क्या सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है, अब ये स्वर कोकिला और भारत कोकिला दोनों चीजें अलग है। ठीक है, स्वर कोकिला अगर पूछा जाए तो किसको कहा जाएगा, हाल ही फिलहाल में उनका देहांत हुआ है, बताओ जरा कमेंट करके। तो वो क्या भाई, लता मंगेशकर जी को। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना, स्वर कोकिला पूछेगा तो लता मंगेशकर, भारत कोकिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू। दोनों में से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब सरोजनी नायडू क्या थी भाई, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी तो समझ लो भारत कोकिला, और लता मंगेशकर सिंगिंग से रिलेटेड थी तो स्वर कोकिला। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये कह रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार का जो है किसने बनवाना शुरू किया। कुतुब मीनार को बनवाना किसने शुरू किया, कंप्लीट किसी और ने किया था, बनवाना स्टार्ट किसी और ने किया था। ठीक है, तो ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, ये कुतुब मीनार का इसने न्यू डाला, और ऊपर 3 मंजिला और ऐसे करके मतलब कहलाता है कि ऊपर को इसको पूरा किया था कि इसने, इसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय, और जिसको हम लोग बीएचयू के नाम से जानते हैं। बीएचयू का फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको मतलब फाउंडर कौन थे भाई, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आगे देखो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ये चीज कुछ क्वेश्चन रिपीट करेंगे, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको रिपीट कराता हूँ हर वीडियो में ना, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कौन है अर्थशास्त्र के लेखक, चाणक्य, और चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य, और इनका तीसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त। कुल मिला के देखा जाए विष्णुगुप्त। ठीक है, ये तीनों एक ही इंसान का नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये भी पूछता है एग्जाम में कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त ऑप्शन में देता है, कौटिल्य कम देता है। ठीक है, विवेकानंद स्मारक जो है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पे स्थित है भाई, ये पूछता है, तो कन्याकुमारी में है। ठीक है ना, चलो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है आपका कि सार्क के, अच्छा रुक जाओ, पिछले क्वेश्चन में फिर से जाते हैं। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में, और काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, और फिर से वही चीज है, सार्क में कितने देश सदस्य हैं, सार्क के बारे में डिटेल में क्लियर कर लेते हैं। तो ये कितने भाई, टोटल 8 देश है सार्क के अंदर। ठीक है, कौन कौन से है देखो, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब इनको नाम याद रखना, बिकॉज इसमें से ये नहीं पूछेगा ना कि बताओ इसमें से कौन सा एक सार्क के समूह का देश है, ऐसे पूछ लेगा ना यहाँ पे। ये पूछ सकता है, या तो फिर मतलब कुछ 3 ऑप्शंस रहेंगे वो जो इसमें से हैं, और एक ऑप्शन रहेगा वो जो इसमें से नहीं शामिल है, तो वही मतलब दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सा देश सार्क के समूह से या फिर सदस्य में नहीं आता है। ठीक है, तो ये करके पूछेगा, या फिर आपको सार्क का फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में। तो वहीं आपसे सार्क का फुल फॉर्म पूछे तो आपको बोल देना सिंपली द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, आपको नहीं पता है तो जाके गूगल कर लो, अब यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बहुत लंबा सा नाम है। ठीक है, आप गूगल कर लेना, बस सुन के या फिर लिख लो हिंदी में या फिर इंग्लिश में चाहते हो तो फिर आप गूगल कर लेना, बहुत लंबा नाम है। ठीक है, क्या जस्ट मैंने बोला भाई, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको सार्क कहते हैं। ठीक है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है भाई, 7516। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, खास करके कोस्ट गार्ड है इसलिए कोस्ट लाइन से पूछ सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, है ना।
आगे देखो, विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अबरक जो है वो चाइना के अंदर सबसे ज्यादा होता है। माइका का जो है सर्वाधिक, और माइका को हिंदी में कहते हैं अबरक, ठीक है, चाइना में ज्यादा होता है प्रोड्यूस। अब देखो, अब यहाँ पे माइका से रिलेटेड एक यहाँ पे देखो सबसे मतलब एक ग्राफ दे दिया, चाइना में, फिर फिनलैंड में, यूनाइटेड स्टेट में, ये सारा एक ग्राफ है कौन सा कंट्री ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इंडिया देखो यहाँ पे है, इंडिया अपना यहाँ पे है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें 8th नंबर पे अपना इंडिया है, ठीक है, माइका के उत्पादन में। और सबसे टॉप पे क्या है? चाइना है, फिर फिनलैंड है। ये सभी चीजें मेनली आपको फर्स्ट और यहाँ पे अपना इंडिया याद करना और कुछ नहीं, ठीक है। फर्स्ट कौन है और इंडिया कितने नंबर पे है? आगे कह रहा है ये जो है ना ग्रांड ट्रंक, ये जो ना ये चीज गलत है हिंदी में, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ग्रांड ट्रंक नहीं होता है, ग्रैंड ट्रंक होता है। ये रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का टॉम्ब कहाँ पे है भाई? ये चीज है ना, ये सासाराम में, बिहार के सासाराम में, हमारे अपने एरिया में, ठीक है, मैं अभी वहीं से हूँ, शेरशाह सूरी की नगरी में। आगे देखो, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना होगा बेरी बेरी, ठीक है, ये एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो जनरली खट्टी चीजों में, लाइक आंवला में, मेनली आपको यही देता है, ठीक है। आगे देखो, दूध में, नींबू में भी पाया जाता है वैसे विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, ये चीज आपको देगा और ऑप्शन में विटामिन सी दे देगा, ठीक है। तो जनरली खट्टी चीजों में विटामिन सी मिलती है, जो चीज नेचुरली खट्टे होते हैं, वैसे सड़ा के खट्टा कर रहे हो उसके बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो रिकेट्स होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के अगर आपकी बॉडी के अंदर कम रहेगा, ब्लड के अंदर, तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। मतलब देखो, जैसे होता है क्या, मान लो आपका ये ह्यूमन का लेग है, ठीक है, यहाँ पे कहीं दौड़ते दौड़ते चोट लग गया तो ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ब्लड कंटिन्यू आता है, वही कुछ टाइम के बाद ब्लड जो है जम जाता है, क्लॉट बन जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो वो विटामिन के की वजह से, विटामिन के में क्या होता है ना, ब्लड को थक्का बना देता है, जमा देता है, ताकि ब्लड ज्यादा देर तक बाहर ना बहे। और विटामिन के की कमी रहेगी तो ब्लड थक्का नहीं बनेगा और कंटिन्यू ब्लड बाहर आते रहेगा, तो फिर मर जाएगा इंसान, और क्या। आगे देखो, विटामिन ई की कमी से कौन सा बीमारी होता है भाई? तो इनफर्टिलिटी, मतलब इंसान में बांझपन नाम की जो, मतलब ये बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये बीमारी आती है। कह रहा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये भी पूछता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलने वाले विटामिन है ए एंड ई, ठीक है। तो ये चीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बसा में मतलब फैट्स में पूछा जा रहा है, फैट के अंदर घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो ए एंड ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो अपन पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड वो कहते हैं हम लोग NaCl, जिसमें सोडियम प्लस में क्लोरीन को मिला के बना लिया जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है भाई? तो नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं हम लोग N2O, ठीक है। अब N2O ऐसे नहीं, यहाँ पर टाइपिंग में ऐसे किया गया है, आपको N2O ऐसे लिखा जाएगा, 2 नीचे रहेगा, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, या फिर उसको नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा, या फिर उसका रासायनिक सूत्र पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। बोल रहा है धावन सोडा, नहीं, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो धोने वाला सोडा होता है, वॉशिंग सोडा का। देखो, एक होता है ना क्या, सोडियम कार्बोनेट, और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो, बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का है, ठीक है, और बेकिंग सोडा कहते हैं उसको हम लोग। और इसको क्या है ना, सोडियम कार्बोनेट जो हो गया, मतलब ये क्या हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, खाने में डालने वाला बेकिंग, और धोने वाला वॉशिंग। सिंपली याद कर लो उसको, यहाँ पे बाई कर दोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट तो वो खाने वाला हो जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो ये धोने वाला हो गया। ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? तो ये कॉपर और जिंक को मिला दोगे तो पीतल बनता है, ठीक है, ब्रास। आगे देखो, कैल्सीफेरॉल जो है किस विटामिन की रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल, ये जो पूछा गया था एग्जाम में, विटामिन डी का जो है रासायनिक केमिकल नेम है, यह याद रखना। जब हम लोग नेत्र दान करते हैं ना, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? जब कोई भी इंसान आंख दान करता है तो आंख की कौन सी हिस्सा दी जाती है दान में? वो कॉर्निया को दिया जाता है, ये चीज याद रखना, सिर्फ कॉर्निया को निकाल के दिया जाता है। आगे है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट नाम का एक मतलब एलिमेंट है, वो किस विटामिन के अंदर पाया जाता है? विटामिन B12 के अंदर, ठीक है। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन B12 के अंदर क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट, या फिर कोबाल्ट किस विटामिन के अंदर पाया जाता है? तो B12 के अंदर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे देखो, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? RBC का निर्माण होता है हमारे जो है ना बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा के अंदर। किसके अंदर भाई? बोन मैरो के अंदर।
आगे देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, आपके एग्जाम के इर्द गिर्द जितने इंपॉर्टेंट डेज है उनको तो पढ़ के जाना। लाइक फरवरी के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है, मार्च में एग्जाम है तो मार्च में कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है, फिर अप्रैल मई तक याद कर लेना एटलीस्ट। अगर ज़्यादा कुछ नहीं याद है आपको पहले से तो ये अगल बगल वाली चीज़ों को याद कर लेना। वैसे तो मैं आपको करवा ही दे रहा हूँ सारे पार्ट्स के अंदर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है भाई, ब्लड प्रेशर करते हैं ना स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर ये एक यंत्र है, ठीक है, डिवाइस है, कह लो इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब बीपी को मेजर कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर को। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है, तो परमानेंट मेमोरी कहते हैं रोम। देखो दो चीजें होती है, एक रैम होती है और एक रोम होता है। रोम बोले तो रीड ओनली मेमोरी, जिसको परमानेंट कहते हैं। रैम होता है ना रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, टेम्पररी कह लो या फिर इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो ये क्या कह रहे हैं ना कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑब्वियसली एशिया महाद्वीप। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है एशिया महाद्वीप, बिकॉज एशिया के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज दो आ जाते हैं, पहला चाइना और दूसरा क्या अपना इंडिया। ये विश्व के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले दोनों कंट्रीज हैं, ठीक है ना। और यही है तो मतलब एशिया के अंदर दोनों आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा मतलब जनसंख्या में भी ज्यादा है और एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है। आगे देखो तंजौर का, और सबसे छोटा अगर पूछ लेता ना कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता। आगे पूछ रहा है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो राजा राम प्रथम चोल ने। ये किससे रिलेटेड है, चोल डायनेस्टी से संबंधित है, तो राजा राम प्रथम चोल, ठीक है ना। ये जो था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था इसने, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ये एग्जाम में कभी कभार पूछता है। आगे देखो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता पूछेगा तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सभी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको, ठीक है। ये पूछेगा जब भी चांदी का सिल्वर का, तो कह देना आप लोग सिंपली मैक्सिको। आगे देखो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी एरिया वाइज सबसे विश्व का स्मॉलेस्ट कंट्री है, ठीक है। चलो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज मैंने पढ़ा था 22 अप्रैल को, ठीक है। बाकी तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो इर्द गिर्द में जितने भी डेट्स हैं मैं आपको रिवीजन कराते रहूंगा आपको। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। फिर कह रहे हैं भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे भाई, तो गणेश वासुदेव मालवलकर, ठीक है। अब इनको शॉर्ट में एग्जाम में देते हैं ना GV मालवंकर, ठीक है, मावलंकर, ठीक है, जो भी नाम है इनका, तो GV करके दे देता है, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मालवलकर, ठीक है। चलो आगे देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा जो है सबसे बड़ा राज्य पूछा ना यहाँ पे, तो सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा वो राजस्थान है, ठीक है। फूलों की घाटी किस राज्य में है, उत्तराखंड को आ जाता है। मतलब ये फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में, ठीक है। या फिर इस तरीके से क्या रहता है कि फूलों की घाटी का उपनाम किस राज्य को दिया जाता है, तो उत्तराखंड को। ये दोनों एग्जाम में दे दिया जाता है पलट के। अब 2011 देखो ये जो है ना, ये कह रहा है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है। अब ये जो है ना 2011 में एक बना था, उसके बाद भी तो फिर कैटलोनिया अलग बना, कंट्री बना, फिर भी कैटलोनिया से भी रिलेटेड पूछ सकता है फिर, या फिर दक्षिणी सूडान से रिलेटेड इसलिए पूछता है ना कि यूएनओ का अंतिम जो है मेंबर था, ठीक है, अभी तक में। तो ये जो है इसका दक्षिणी सूडान का जो है जूबा कैपिटल था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर आपसे कैटलोनिया का तो नहीं आना चाहिए, फिर भी देखते हैं, मैं पढ़ा दूंगा आपको, टेंशन ना लो। ये क्या कह रहा है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और योजना आयोग का पुराना नाम क्या था, नीति आयोग, ठीक है ना। चलो नीति आयोग को जब मोदी जी आए तो इन्होंने योजना आयोग का नाम दे दिया। पूछता है कभी कि नीति आयोग का नया नाम क्या है, तो योजना आयोग है, ठीक है। आईन अकबरी का लेखक कौन था, अबुल फजल था, ठीक है। हिंदी में जरा यहाँ पे है और इंग्लिश में देखो यहाँ पे अबुल फजल, आईन अकबरी। आगे देखो होपमैन कप जो है किस खेल में दिया जाता है, तो टेनिस में। होपमैन जो ये कप है, ये मतलब अवार्ड है, ये टेनिस गेम के अंदर दिया जाता है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये चीज एग्जाम में पूछा जाता है। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, चित्तरंजन दास को। आगे अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है, ऑब्वियसली 24 होती हैं। भारत में सबसे पहले कौन सी फिल्म बनी थी भाई, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो स्टेफिस जो इंसान के कान में होती है, और सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर जो कि वीमेन के जांघों में होती है, ठीक है, थाई बोन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है, यहाँ पे पेशियां पूछ रही है, हड्डियां नहीं, मसल्स पूछा जा रहा है।
तो 639, ठीक है। अब कैसे याद करोगे 639, तो बीच में 3 है, 3 का इधर क्या है, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, ऐसे याद कर लो। आगे देखो, लाल रक्तकणिका आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 डेज का। आरबीसी का जीवन काल कितने होता है, 120 डेज का, ठीक है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की जो मतलब परत चढ़ाते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसको हम लोग जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है भाई, लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना वो लीवर होती है, यकृत। और भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहां पर स्थित है, तो असम के डिगबोई में, ठीक है, असम के डिगबोई में, जो कि आपको मैंने ये चीज प्रैक्टिस सेट के अंदर भी दिया था, टेस्ट सीरीज के अंदर भी दिया था। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कलिंग अवार्ड जो दिया जाता है वो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया था, कुली कुतुब शाह ने। कल मैंने पढ़ा था कि हैदराबाद कहाँ है, तो फिर मुझे लगा कि भाई और चीजें इंपॉर्टेंट उसमें डेप्थ में जानी चाहिए, तो उसका मतलब निर्माण किसने कराया था, तो कुली कुतुब शाह ने कराया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था, तो पूर्ण स्वाधीनता का जो है ना 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे भाई, तो मिल्क से। मिल्क कैसा होता है श्वेत, श्वेत क्रांति जो है व्हाइट रेवोल्यूशन जो है मिल्क से रिलेटेड, मतलब दूध से रिलेटेड है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो यह है फेरी क्वीन, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा था कि इंडिया का सबसे जो है पुराना ओल्डेस्ट जो रेल इंजन जो है अभी चालू है वो है फेरी क्वीन, ठीक है। आगे कह रहे हैं भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी, तो ये जो चीन से जब इंडिया का जो आक्रमण हुआ था, इंडिया चाइना वार जब हुआ था उस टाइम में हुआ था 1962 में 29 अक्टूबर को, ठीक है। आगे कह रहा है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। भाषाई आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन सा था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 717 ईस्वी में आया था, ठीक है। सबसे पहला जो है मुस्लिम शासक था ये। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था, मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है भाई, तो सीलोन, ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू लगभग तो सारे इंपॉर्टेंट ही है, बस आपको याद करना है, रिवीजन करना है, सिर्फ पढ़ते जाना, 2-3 बार सुन लो वीडियो को, याद हो जाएगा। फिर स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, जो स्टेनलेस स्टील होती है वो आयरन, क्रोमियर और निकिल की होती है, निकल की। इसके अंदर सिल्वर कहीं भी नहीं होता, और ऑप्शन में देखना किसी एक को हटा के सिल्वर भी ऐड करके दे देगा, सबको लगेगा कि सिल्वर हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयरन, क्रोमियम और निकल का होता है। कांसा जो है ब्रोंज, वो किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर और टीन को मिला के बनता है, ठीक है। कॉपर और टीन को मिला के क्या बनता है, कांसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। कहां पे हुआ था, अमृतसर में, मैंने ये चीज पढ़ाया था पहले भी। दूध से क्रीम की किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बनती है, ठीक है, अब केंद्रीय बल के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, फिजिक्स में पूछा जा सकता है आपसे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे है, तो मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई के अंदर है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अबुल गफार खान। मतलब सीमांत गांधी जो है एक उपनाम है किसका, खान अबुल गफार खान का। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई, ये महाद्वीप नहीं पूछा है, कॉन्टिनेंट नहीं पूछा, लार्जर आइसलैंड पूछा है, ठीक है। तो ये ग्रीनलैंड है, ठीक है ना, याद रखना। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो फिर एशिया। आगे देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रथम राष्ट्रपति पूछ रहा है आपसे, प्रेसिडेंट पूछ रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं। ये पूछ रहा है काली प्राइम मिनिस्टर कौन थे भाई आसान है, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक मतलब कह लो कि उपयोगी है वो, तो कपास के लिए, कॉटन के लिए, ठीक है। ब्लैक सोल जो है वो कॉटन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। आगे कह रहा है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये अरावली रेंजेस जो है सबसे ओल्डेस्ट जो है माउंटेन रेंज है इन इंडिया। आगे कह रहा है कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है, तो 71% पानी है, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो बांग्लादेश से। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। आगे कह रहा है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई, ये है जुपिटर। और सबसे ज्यादा मतलब ये क्या किसके अंदर क्या कहते हैं, मतलब सैटेलाइट सबसे ज्यादा किसकी है, तो मैंने पढ़ा था, कमेंट करके बताओ। सैटर्न की है ना, मैंने पढ़ाया था ना इस चीज को, पहले जुपिटर की थी सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं सैटेलाइट उपग्रह, बट अभी सैटर्न की सबसे ज्यादा हो गई है। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो कोसी नदी को, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, बिकॉज ये जब आती है बाढ़ इसके अंदर तो बहुतों का घर उजाड़ के चली जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है वायुमंडल के अंदर, ठीक है। आगे देखो, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है, तो उड़ीसा में है, और ये काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है।
किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो ये पाकिस्तान से। देखो समझो यहाँ पे, ये मान लो जो अपना, मैंने जब भी मैप बनाता होता है ना तो फिर उल्टा सीधा बन जाता है अपना, ठीक है। ये समझो यहाँ पे जो है अपना क्या इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बांग्लादेश छुपा हुआ है, और इधर है क्या पाकिस्तान है, कुत्ते की तरह पाकिस्तान लगता है देखने में, तो ये पाकिस्तान है, ठीक है। और ये पहले, और ये देखो ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। पहले जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से, तो फिर ये बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले पाकिस्तान के अंदर आता था। तो ये बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। तो इनको मुड़ के जाने में बड़ा प्रॉब्लम होता था दूर से, ठीक है। और इसीलिए वो बीचों बीच रास्ता मांग रहे थे, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मार मारा था उन लोगों को, इसलिए उनको लौह पुरुष की भी संज्ञा दी जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे छोड़ो सभी बातें। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान जो है, जब पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हुआ तो इसको बांग्लादेश नाम का एक नया कंट्री बन गया। तो ऑब्वियसली ये किससे अलग हुआ? पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में WWW का मतलब क्या है? WWW तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म है। आगे देखो, 1 किलोबाइट कितनी बाइट की होती है? तो 1024 बाइट की होती है, ठीक है। 1024 बाइट्स की जो होती है 1 किलोबाइट होती है। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी? तो गोंड। सबसे ज्यादा ये जो बड़ी जनजाति है कौन सी? गोंड जनजाति है, जो कि कहाँ पे? जनरली मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक है। प्रथम भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला क्या थी? अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है भाई? भगत सिंह को। शहीद आजम भगत सिंह। और जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से के बाद। आगे देखो, बंगाल का विभाजन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया था? तो गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। लॉर्ड कर्जन जो था 1905 में इसी के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन से थे? जीबी मालवरकर। जस्ट मैंने आज ही पढ़ाया था, शॉर्ट में मैंने जानबूझ के नाम डाल दिया इसका, गणेश वासुदेव मालवरकर, ठीक है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। देखो, दिसंबर 1946 में अस्थायी चुना गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उससे पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके। कुचिपुड़ी नृत्य किस जो शैली है वो किस स्टेट से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और लास्ट आज के लिए 3 क्वेश्चन है। मोहिनीअट्टम नृत्य है वो किससे रिलेटेड है भाई? किस राज्य से है भाई? आपका केरल से हो जाएगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम किस स्टेट से है? केरल से। और वहीं पे आपसे ये पूछा जाए कि भारतनाट्यम जो नृत्य शैली है वो भारतनाट्यम किस स्टेट से संबंधित है? तो आपका तमिलनाडु से। और कथकली पूछेगा किससे है? तो कथकली आपका हो जाएगा ये भी केरल से ही, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है मेरे अकॉर्डिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक चीज़ ध्यान देना कि जाने से पहले एक बात हमको ध्यान देना होगा, ये कि जो आपका ये जो टेस्ट सीरीज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर इस टेस्ट सीरीज को नहीं लगाते हो एग्जाम से पहले तो फिर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अभी व्हाट्सअप करो, अगर बाई करने नहीं आ रहा है 7279047787, ठीक है। और ये बहुत ही कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसको करके जाओ, 55+ स्कोर करोगे, ठीक है, गारंटीड है। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिर भी बाई करने नहीं आ रहा तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही 500 क्वेश्चन कंप्लीट होगा वीडियो मतलब PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो बाय बाय।